तो सदगुरुदेव भगवान की आज तिरोभाव तिथि है। माघ शुक्ल अष्टमी। आज के दिन ही भीष्म पितामह ने शरशैया पर श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए उनकी दिव्य स्तुति करते हुए देह का त्याग करके भगवत धाम में प्रस्थान किया था। इसलिए आज की तिथि को भीष्म अष्टमी भी कहते हैं। और आज के दिन ही सद्गुरुदेव भगवान ने भी लीला में प्रवेश किया। सद्गुरुदेव भगवान चलता फिरता मंदिर होते हैं। मंदिर हम आप सब क्यों जाते हैं? मंदिर की चौखट को क्यों छूते हैं? मंदिर को पवित्र क्यों समझते हैं? क्योंकि मंदिर में भगवान का निवास मानते हैं। तो ईंट पत्थर से ही मंदिर बनता है, उसमें भगवान के श्री विग्रह विराजमान होते हैं। वो घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर हो। ऐसे ही संसार में हर प्राणी की देह मंदिर ही है। इसीलिए अपने यहाँ किसी को भी पैर लगाने की मनाही है, भले छोटा बच्चा भी हो। पैर से किसी को भी छूना उसकी मनाही है, क्योंकि सबकी देह मंदिर है। क्योंकि उस देह रूपी मंदिर में आत्म स्वरूप से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वह सच्चिदानंद प्रभु हर व्यक्ति की देह में सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी आत्म रूप से प्रभु विराजते हैं। इसलिए हर प्राणी की देह ही मंदिर है। और जब वो प्रभु आत्म स्वरूप से देह का त्याग कर देते हैं तो फिर उस देह को कोई नहीं रखता। बहा देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं। तो सभी प्राणियों की देह मंदिर है। पर कबीर दास जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय। हर घट में प्रभु विराजमान है, लेकिन बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। उस देह की बलिहारी है, उस स्वरूप की बलिहारी है जिसमें वो अंतर्यामी प्रभु प्रकट हो जाते हैं। कण कण में भगवान व्याप्त हैं, व्यापक हैं। दुनिया के सब खंभों में भगवान होंगे, लेकिन जिस दिन जिस खंभे से प्रहलाद जी ने नरसिंह को प्रकट कर दिया, वो तिथि पूज्य हो गई, वो उत्सव महान हो गया। हम आप सब नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाते हैं, नरसिंह भगवान की जय जयकार करते। तो बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। तो गुरुदेव की महिमा किस लिए है कि आपके भीतर निताई गौर श्यामा श्याम है। सदगुरुदेव राधा गोविंद का, निताई गौरांग का चलता फिरता मंदिर है, जिनकी प्रत्येक इंद्रिय से जुगल रस गौर रस निर्झरित होता है।
उनके नेत्रों से, श्वासों से, वाणी से, रोम रोम से। तो वह सद्गुरुदेव भगवान का सचल मंदिर है। पहले शब्द के रूप में गुरुदेव कान के माध्यम से साधक के भीतर प्रवेश करते हैं और जन्म जन्म से मलिन दुर्बल चित्त का अपनी वाणी के द्वारा मार्जन करके उसको नाम जपने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे किसी गाड़ी की बैटरी वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, सड़क पर खड़ी है तो कुछ लोग धक्का लगा देते हैं उस गाड़ी में। थोड़ी देर धक्का लगा दिए, गाड़ी की बैटरी में कुछ जान आ गई और इंजन स्टार्ट हो गया, गाड़ी चल पड़ी। लेकिन फिर चलाने वाले को कहा, भैया बंद मत करना, बार बार धक्का लगाने वाला कहां मिलेगा। ऐसे ही हम जीवों की जीवन वाली गाड़ी कमजोर बैटरी के कारण, माने शरीर को तो खूब खुराक दिए, बढ़िया से बढ़िया 70-80 बरस तक भी ये शरीर कैसे जवान बना रहे, निरोगी बना रहे, यही चिंता करते रहे, पर आत्मा को खुराक देना भूल गए। तो आत्मा वाली बैटरी जिससे ये शरीर चलने लायक रहता है, वो बैटरी कमजोर हो जाती है। गुरु कृपा उस आत्मिक बल से हीन आत्मा में अपने प्रभाव से ऊर्जा पैदा कर देते हैं। गुरुदेव की वाणी सूखे हृदय में प्रेम का संचार करने वाली होती है। साधनहीन से भी साधन करवा देने वाली होती है। बरबस भगवत प्रेम में डुबा देने वाली होती है। तो वो अपनी वाणी के द्वारा हमारी साधन रूपी गाड़ी को बल प्रदान करते हैं, जोर लगा देते हैं, और फिर उस भाग्यवान साधक की साधना वाली गाड़ी भक्ति पथ पर बढ़ जाती है। जो साधक उस नाम वाली गाड़ी को, साधना वाली गाड़ी को फिर दोबारा नहीं रोक देता, तो वो गाड़ी चलती रहती है। गाड़ी चलती रहे माने कुछ भी हो जाए आशा छूटे ना, चिंतन सुमिरन की माला टूटे ना। किसी भी स्थिति में हमारा भजन न छूट जाए, हमारा सुमिरन न छूट जाए। जैसे भोजन नहीं छूटता, आराम नहीं छूटते। जीवन में कितने दिन ऐसे निकले हैं कि 24 घंटे जल भी न पिया हो। याद करेंगे तो एक भी दिन याद नहीं आएगा कि 24 घंटे कुछ खाए पिए नहीं हो। और ऐसा किसी दिन करेंगे तो शरीर अधमरा हो जाएगा। लेकिन हम सब उन दिनों को याद करें कि ऐसे पता नहीं कितने 24 घंटे, कितने दिन, कितने महीने जीवन में बीते हैं कि भगवान का स्मरण नहीं किया, उनकी स्मृति नहीं की। तो प्रभु को विसार देना ही इस साधना रूपी गाड़ी को रोक देना है। अभी गुरुदेव धक्का लगाकर गाड़ी को चलाए हैं, थोड़ी चली फिर रोक दी, फिर उनकी वाणी जोर लगाती है, फिर साधन रूपी गाड़ी चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है। तो सद्गुरुदेव भगवान सचल वृंदावन है, उनका हृदय वृंदावन है, उनकी देह ही ब्रज है। तो सब जीवों के भीतर प्रभु हैं।
पर गुरुदेव में उन प्रभु के दिव्य प्रेम का प्रकाश हो जाता है, जो आप तरें औरन को तारें। जिनकी वाणी, जिनकी करुणा, जिनका प्रकट होना स्वयं उनके लिए नहीं होता, वे तो स्वयं भजन करके भजन रूप हो ही जाते हैं, पर उनकी वाणी से, करुणा से, आश्रय से असंख्य जीवों का कल्याण होता है। ये गुरु की ही सामर्थ्य होती है, जो असंख्य जीवों को प्रेम दान कर सकते हैं। और उनके भीतर जो प्रेम की सामर्थ्य है, वो प्रभु की दी हुई है, गोविंद की दी हुई है, गौरांग की दी हुई है। ऐसे नाम निष्ठा के स्वरूप, धाम निष्ठा के स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान का आज तिरुभाव दिवस है। उनकी प्रसन्नता के लिए वैष्णवजन निरंतर नाम कर ही रहे हैं। सद्गुरुदेव का प्रादुर्भाव जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में, जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र के आयतन जिले में भानुकुली ग्राम में, जिसको पांडुकुली भी कहा गया, उस ग्राम में सन 1924 में श्री महाप्रभु जी की परंपरा में, कुल गोत्र में आपके पूज्य पिता श्री भिकारी मिश्र जी महाराज और माता श्री कोकिला देवी जी, आप अघन मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को प्रकट भये। गुरुदेव भगवान से बड़ी उनकी एक बहन थी और एक उनके बड़े भाई थे। गुरुदेव सबसे छोटे थे। माता पिता ने आपका नाम चिंतामणि मिश्र रखा था। अघन शुक्ल चौथ हम जानते हैं किनकी आविर्भाव तिथि है। नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र वीरचंद्र प्रभु जी, जो अपनी परंपरा के मूल हैं, उन वीरचंद्र प्रभु की आविर्भाव तिथि पर ही गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रतिवर्ष हम सब जन्मोत्सव मनाते हैं। मानो नित्यानंद प्रभु जी की करुणा, वीरचंद्र प्रभु ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन अभी माता जी की गोद में ही थे, चलना भी नहीं सीखा था, बोलना भी नहीं सीखा था ठीक से। गुरुदेव भगवान की पहले माता जी का शरीर पूरा हो गया, फिर पिताजी का शरीर पूरा हो गया, एकदम बाल्यकाल में। तब धाय माँ ने गुरुदेव भगवान का लालन पालन किया, और जो गुरुदेव की बड़ी बहन थी वो भी छोटी थी। उन्होंने किसी प्रकार अपने भाई को संभाला। आप भगवान के परिकर हैं, राधा रानी के नित्य धाम की आप मंजरी हैं, जिनकी सेवा नित्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम की शैया लगाने की है। आप तो परिकर हैं, परिकर ही अवतरित होते हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो लीला मनुष्य जैसी ही करते हैं। किसी तरह पालन हुआ, घर में कोई बच्चा नहीं, एक भाई थे, एक बहन थी बड़ी। धीरे धीरे बड़े हुए, घर में अभाव नहीं था, आपके पिताजी बहुत धनवान थे, तो लालन पालन हुआ। आपके बड़े भाई ने आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाया। बाद में कॉलेज में भी आप रहे
और बीए तक की पढ़ाई उस समय आपने की कटक कॉलेज से। लेकिन उन सब पढ़ाई को करते हुए, जिस समय लोग पहली दूसरी भी नहीं पढ़ते थे, आप निरंतर स्वाध्याय करते रहे और सब धर्मों के ग्रंथों का स्वाध्याय किया। और वैष्णव संप्रदायों में भी सब संप्रदाय के जो मूल ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय किया। और उन्हीं का अध्ययन करते करते जब आपने निताई गौरांग देव के चरित्र का पाठ किया तो बस जैसे अग्नि धधक रही हो राख के नीचे और हवा देने से वो प्रस्फुटित हो जाए, ऐसे आप जिनके थे, निताई गौरांग देव के चरित्र का पाठ करते ही आपके हृदय में निताई गौरांग की जोड़ी प्रकट हो गई। और आप उसी समय पढ़ाई करते हुए ही हा गौर हा नित्यानंद कह करके विलाप करने लगे, प्रलाप करने लगे और निश्चय कर लिया कि नित्यानंद प्रभु जी से अधिक करुणा इस जगत में कहीं नहीं है। मुझे श्री नित्यानंद प्रभु जी का ही चरणाश्रय ग्रहण करना है। और नित्यानंद पुत्र के जन्मदिन के दिन ही तो आप प्रकट हुए थे। वह नित्यानंद प्रेम तो सहज में उपलब्ध था। लगभग 20 वर्ष की अवस्था हुई। महाप्रभु जी के प्रति प्रेम, नित्यानंद प्रभु जी के प्रति प्रेम, और वह विरह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और एक दिन बिना किसी से कुछ कहे सुने भाई रोकेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। माता पिता शरीर में थे नहीं। लगभग 20 वर्ष की आयु में आपने सदा के लिए गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके अपने नगर ग्राम के ही कुछ दूर निर्जन में रहने लग गए। भाई आपके बड़े बहन व्याकुल हो गए, ढूंढते रहे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तब किसी ने बताया कि एकदम निर्जन वन में कोई बाबा जी रहता है, एकदम युवक है, बहुत सुंदर है, और वो वहाँ पर ऐसे पत्तों को खाकर रहता है, जमीन पर सोता है। कोई महात्मा, भाई बहन बड़े थे, उनको लगा कोई सिद्ध महापुरुष है, पूछेंगे कि हमारा भाई कहाँ है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो पता चला वो सिद्ध महापुरुष कोई और नहीं है, हमारा भाई ही है। तब बहन बहुत रोई, बहुत कहा, भाई ने भी बहुत कहा, भैया चलो चलो चिंतामणि भैया चलो। पर गुरुदेव ने कह दिया कि बस अब देह में, संसार में जितने दिन रहना था पूरा हो गया। अब मुझे आज्ञा दो, मैं इस जन्म में श्री निताई गौरांग के चरण कमलों को पा सकूं। जब ऐसा कहा तब आपके भाई बहन ने भी विरोध नहीं किया। तब कहा ठीक है, लेकिन जब कभी अवसर मिले हमको भूल मत जाना, हमसे मिलने आना। तो इसलिए गुरुदेव भगवान जीवन में बस एक बार अपने पैतृक गांव गए थे, एक बार। फिर तो सन्यास ले लिया, तो फिर सन्यासी के लिए भी आज्ञा है कि सन्यास लेने के बाद एक बार वो जरूर अपने पैतृक स्थान पर जाए। तब अपने बड़े भाई को प्रणाम करने, चूंकि वही उनके पिता के जैसे थे, एक बार गए थे, बाकी कभी नहीं। तो फिर वहां से चल पड़े, कहाँ जाऊं। तब चलते चलते आप भगवान के विरह में व्याकुल होते हुए श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आपके हृदय में महाप्रेम उदय हो गया। और वहां महाप्रभु की समस्त लीला स्थलियों का दर्शन करते, गंभीरा का दर्शन करते, व्याकुल होकर के इधर उधर विचरण करते और रात दिन वहीं जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पड़े रहना, जगन्नाथ भगवान को देख के रुदन करते रहना।
तो बार बार ये भावना करना कि हे जगन्नाथ देव मुझे सेवा में स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, हे नाथ स्वीकार करिए। लेकिन आपको जो वस्तु चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, अतृप्त थे। तो जगन्नाथ भगवान की प्रेरणा से ही आपके हृदय में भाव उदय हुआ कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो रही है। निताई गौरांग देव की कृपा सर्वोपरि है, नित्यानंद की कृपा अंतिम वस्तु है। लेकिन वो नित्यानंद प्रभु स्वयं जगत गुरु हैं, पर बिना गुरु कृपा के नित्यानंद की कृपा भी नहीं होती। इस संसार में जितने महापुरुष हैं, आचार्य हैं, वे नित्यानंद प्रभु जी का ही स्वरूप हैं। हम सब के लिए हमारे गुरुदेव साक्षात नित्यानंद ही हैं। तो अब मुझे गुरु मिले, कैसे मिलेंगे? तो पहले गोविंद मिलन की प्रबल लालसा थी, गौर मिलन की प्रबल लालसा थी, फिर गुरु मिलन की लालसा हो गई। वो लालसा परिणित होती गई। हा गुरुदेव कह करके मंदिर में चित्कार मार के रोते थे, कौन है मेरे गुरुदेव, कहाँ है मेरे गुरुदेव। रोते रोते जगन्नाथ भगवान के सामने मूर्छित हो गए। और जिस दिन प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया, उसी दिन श्री अनंत राम जी, ये गौरांग दास बाबा जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे और संयोग से जगन्नाथपुरी आए हुए थे। और उन्होंने जब 19-20 वर्ष के उस युवक को रोते हुए देखा, हा गुरुदेव कहते हुए, वो पहली दृष्टि में पहचान गए कि ये तो मेरे गुरुदेव की बगिया का फूल है। मूर्छित पड़े थे गुरुदेव भगवान। तब अनंत राम जी ने आकर के गले से लगाया गुरुदेव को और कहा, भैया व्याकुल मत हो। चिंतामणि जी उस समय व्याकुल होकर अनंत राम जी को कहने लगे, वो जिसको मिलते थे उसी को कहते थे, मुझे गुरुदेव से मिला दो, मुझे किसी जुगल सरकार के प्रेम में विग्रह से मिला दो, जिसके हृदय में जुगल प्रेम हिलोरे ले रहा हो, निताई गौरांग का प्रेम जिसके हृदय में परिपूरित हो। वो अनंत राम जी ने कहा, अब तुम्हारी खोज खत्म हुई। मैं जानता हूं एक महापुरुष को, जिनकी देह ब्रज है, जिनका हृदय वृंदावन है, जिनकी एक आंख में गौर लीला, दूसरी आंख में जुगल लीला सदैव विराजमान रहती है। कौन है वो रसिक शेखर, कौन है वो महापुरुष? अरे भैया, वे श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं, उनका नाम है रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज। गुरु मीठा संसार में, गुरुमुख मीठा हो। अभी दर्शन नहीं किया गौरांगदास बाबा जी का, वो तो वृंदावन में है गौरांग बाबा जी, तो गुरुदेव तो जगन्नाथपुरी में है। पर नाम सुनते ही ऐसी सांत्वना हो गई जैसे तपते बदन पर किसी ने अमृत की बौछार कर दी हो। इतनी शीतलता हृदय को प्राप्त हो गई। और उसी समय हा गुरुदेव कहते हुए आप जगन्नाथपुरी से श्रीधाम वृंदावन के लिए चल पड़े। और चलते 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 कितने साधनों को पार करते हुए आप श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। उन दिनों गुरुदेव भगवान राधा रमण निवास में ही विराजमान थे। बहुत कम मिलते जुलते थे, क्योंकि उस समय गुरुदेव की सिद्धावस्था थी गौरांगदास बाबा जी महाराज की। ये घटना लगभग 1945 की है। तब आप बार बार पूछते थे हमको दर्शन करा दो, तब कहा कल आना, अभी गुरुदेव भजन में है। अगले दिन सदगुरुदेव भगवान गौरांगदास बाबा जी के दर्शन करने के लिए चले, तो जिस नीम के पेड़ के नीचे गौरांग बाबा जी कथा कहते थे, समाधि के निकट,
उसी वृक्ष के नीचे दोपहर में बाबा बैठे हुए थे। बस आप गए हैं और गौरांग बाबा जी महाराज का स्थूल शरीर था तो चरण लटका करके बैठे थे गुरुदेव भगवान। सोई गुरुदेव भगवान पहुंचे हैं और भई अब गिरधर सो पहचान। पहली दृष्टि में ही अपने तारणहार को पहचान लिया, सदा सदा के लिए समर्पण किया। गौरांग दास बाबा जी ने गुरुदेव का परिचय पूछा, आप कौन हो? तो जैसे उन्होंने बताया कि मेरा नाम चिंतामणि मिश्र है, तो चरित्र में उल्लेख है कि गौरांग दास बाबा जी महाराज ने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया कि तुम तो महाप्रभु जी के गोत्र में उत्पन्न हुए। गुरुदेव ने कहा, क्या करते हो नाथ, मरे को और मार रहे हैं आप, आत्मसात करिए। हाहाकार करके चरणों में। उस समय तो कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद गौरांग दास बाबा जी कथा का समय हो गया था, तो उस समय कोई ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं थी, इतनी पुरानी बात 1945 की। तो वहीं बस बाबा का आसन बिछा रहता था पेड़ के नीचे, कोई माइक नहीं, कुछ नहीं। और वहीं सिद्ध महापुरुष आके नीचे रज में ही बैठ जाते थे। किसी को आसन चाहिए तो अपने से लेके आता था। वहां तो कोई आसन की व्यवस्था नहीं थी, अपने से बैठने का जिसे चाहिए तो लाते थे। बाकी वहीं सब रज में बैठ जाते थे। वह पोथी को फूल चंदन तुलसी अर्पण हो जाती थी। बाबा को चंदन लग गया, माला पहना दी, खोल कर ताल रहते थे। बाबा कीर्तन करके निताई और राधे श्याम कथा कहते थे। तब प्रथम गुरुदेव की कथा सुनी। उन दिनों गौरांग दास बाबा जी महाराज वृंदावन महिमामृत की कथा कह रहे थे। गौरांग दास बाबा जी महाराज को सब कुछ कंठस्थ था, हर ग्रंथ उनको कंठस्थ था। पोथी तो केवल मर्यादा के लिए रखी रहती थी सामने, देखते नहीं थे पोथी बाबा, रखते थे बस कि मर्यादा होती है ग्रंथ की, जिसकी कथा कह रहे हैं उसको प्रणाम करने के लिए, बाकी देखते नहीं थे। और आंखों से आंसू बहते रहते थे और कथा बाबा कहते रहते थे। ऐसी वृंदावन महिमामृत की कथा, जो जो श्लोक बोलते जाएं गुरुदेव, जो जो लीला कहते जाएं श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, गुरुदेव भगवान के हृदय में वही वही लीला प्रकट होती चली जाए। वो जैसा जैसा वृंदावन का वर्णन करें वैसा वैसा वृंदावन उनको अनुभव होने लग जाए, वैसा वैसा। कब तक ये खेल चलता रहा? 2-4 घंटे कथा हुई, बैठे रहे। अगले दिन फिर, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर। गुरुदेव की वाणी, गौरांग दास बाबा जी महाराज की वाणी गुरुदेव के रोम रोम में समाहित हो गई। और आपने प्रार्थना की। तब 1945 की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का दिन गुरुदेव की दीक्षा के लिए निश्चित हुआ। आप व्याकुलता से उस तिथि का इंतजार करने लगे। नियम सेवा आपने श्रीधाम में प्रथम बार की, कार्तिक मास की। और फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यमुना जी स्नान करके, सब देवालयों का दर्शन करके, चरणामृत तुलसी ग्रहण करते हुए आप गुरुदेव के सन्मुख उपस्थित हुए। जैसे गौरांग दास बाबा जी के सन्मुख द्वादश तिलक धारण करके उपस्थित किया गया गुरुदेव को, तो गौरांग दास बाबा जी महाराज को साक्षात मानो वीरचंद्र पे वही आए हो ऐसा अनुभव होने लग गया। तब गुरुदेव को गले से लगाया था गौरांग दास बाबा जी महाराज ने। और गौरांग दास बाबा जी महाराज जिसको भी आश्रय प्रदान करते थे तो हा राधे कह के रो पड़ते थे बाबा। लोग पूछते थे तो गौरांग दास बाबा जी महाराज यही कहते थे कि जिसको भी मैं समर्पित करता हूं, स्वामिनी राधा रानी प्रत्यक्ष होकर के उसका हाथ पकड़ लेती हैं, तो उनकी करुणा देख करके मैं विवल हो जाता हूं। गौरांग दास बाबा जी महाराज गुरुदेव को दीक्षा प्रदान किए और उनके नेत्रों के आगे साक्षात निताई गौरांग देव राधा गोविंद देव प्रकट हो गए। गुरुदेव के सामने तो सदैव प्रकट हैं।
गुरुदेव की दीक्षा हुई, निहाल हो गए, रोम रोम प्रेम से परिपूर्ण हो गया। गुरुदेव भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए और फिर वहीं रहने लग गए गुरुदेव की सेवा में। कुछ दिन बाद, क्योंकि गुरुदेव के मन में अभिलाषा थी कि मैं आया हूं पर मैंने ब्रज दर्शन नहीं किया। अब गुरुदेव तो अंतर्यामी, तब गौरांग दास बाबा जी एक बार आज्ञा किए, गुरुदेव भगवान की संग ही संग दोनों दीक्षा हो गई, मंत्र दीक्षा हो गई, नाम हो गया और सन्यास भी संग संग दे दिया, चूंकि उनको वेश लेना था। और फिर वेश के पश्चात आपका नाम फिर परिवर्तित हो गया। उसके पहले चिंतामणि मिश्र था। तब मन में ब्रज 84 कोस की यात्रा करूं ये लालसा थी, लेकिन पहले नहीं की थी। इसलिए गुरुदेव भगवान जीवन भर कहते थे बात के बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। पहले भी मैंने धाम का कुछ तो दर्शन किया ही था। गिरिराज जी तो गए थे, बरसाना गए थे, वृंदावन गए थे, पर बोले गुरु आश्रय से पहले मैंने ब्रज का दर्शन किया, गुरु आश्रय के बाद किया, बहुत बड़ा अंतर था। अब गुरु पादाश्रय के बाद ब्रज 84 कोस की यात्रा की, जहां जहां जिस जिस लीला स्थली में जाते वहीं प्रत्यक्ष अनुभव होता गुरुदेव भगवान को। बहुत समय तक आप ब्रजलीला स्थलियों का भ्रमण करते रहे और सब दर्शन करते हुए कई महीने लगे। फिर पुनः गौरांग बाबा जी के चरणों में आ गए और सारी यात्रा का वृतांत गौरांग दास बाबा जी ने पूछा। कोई दिन की बात गुरुदेव भूल जाते थे बताना कि उस दिन ये दर्शन हुआ, तो गौरांग दास बाबा जी कहते, उनको तो आ रे, ऐसा बोलते थे उनको, आ रे। तो अरे क्यों रे, उस दिन की नहीं बता रहे हो, क्यों रे, ऐसा गुरुदेव बोलते थे, ऐसे बोलते थे उनसे, क्यों रे, उस दिन की नहीं बता रहे हो। राधा कुंड पे कहा भयो, हाँ 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 गुरुदेव, हाँ ऐसा हुआ। तो पूरी यात्रा का पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक वृतांत सुनाया और गुरुदेव ने बताया, उस दिन तुमको ये दर्शन हुए थे, तुम पहचान नहीं पाए, उस दिन तुम्हें ये दर्शन हुए थे, पहचान नहीं पाए। गौरांग बाबा जी की तो लीला अद्भुत। तब फिर सदा सदा के लिए आप गुरुदेव के चरणों में रह गए, जहां बाबा की अभी समाधि है, गौरांग दास बाबा जी महाराज की, वहीं उनका कमरा था। उसी के बाद पहले तो कुछ बना नहीं था, सब कच्चा ही था, तो वहीं बाहर रहते थे सेवा में। अंदर कोई नहीं रहता था, बाहर ही बैठे रहते थे, बस इस आशा में कि कब गुरुदेव की आवाज लगे, आ रे, बोले ऐसे बोलते थे, आ रे, आ रे कहते ही मैं भागता था। कभी तो ऐसा होता था कि पूरा दिन बीत जाए, नाम ही न पुकारे। कभी ऐसा होता था कि 10-20 मिनट में 10 बार। तो एक बार की बात बताते कि मैं तिलक करने बैठा था और तभी आ रे, तो मैं तुरंत छोड़ करके भागा, फिर जो भी सेवा थी करी, फिर बाहर आया, फिर दूसरी बार तो फिर आ रे, फिर पहुंचा। ऐसा 7 बार हुआ तिलक करते में। तो तिलक छोड़ छोड़ करके कभी इतना तिलक हुआ तो उसी समय चला, इधर का बने ही नहीं, फिर इधर का बना, नीचे का नहीं बना, ऐसे 7 बार गुरुदेव भगवान की सेवा में आप निरंतर रहे। और कुछ ही दिन बाद गुरुदेव अपने अंतरंग अनुभव आपको कहने लग गए, जो हर समय उनको हुआ करते थे। आज ऐसा दर्शन हुआ, आज ऐसी सेवा हुई, ऐसी सेवा हुई। आपको प्रकट रूप में तो अपने गुरुदेव गौरांग दास बाबा जी महाराज का 7-8 वर्ष ही संग प्राप्त हुआ, क्योंकि 1953 में तो गौरांग दास बाबा जी लीला प्रविष्ट हो गए। लेकिन जिसको ग्रहण करना है वो 8 बरस तो बहुत है, 8 क्षण में ग्रहण कर लेता है, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है। तो आपने संपूर्ण प्रेम अपने गुरुदेव भगवान से ग्रहण कर लिया, सेवा में रहे, निरंतर सेवा में रहे। कथा तो होती ही थी, कहां कहां से सिद्ध महापुरुष आते थे जो प्रगट में थे। अब गुरुदेव
भगवान को आज्ञा थी जो भी महात्मा आ रहे हैं तो उनको दंडवत करना ही है, तो सबको प्रणाम करते ही थे गुरुदेव। तो कितनों को देखते थे प्रणाम करते हुए, दिन में कथा हो रही है तो उनकी परछाई नहीं पड़ रही। तब गुरुदेव से पूछते थे, महाराज वो बाबा आए उनकी तो परछाई नहीं पड़ रही थी। तब ऐसे चुप कर देते गुरुदेव, गौरांग दास बाबा जी गुरुदेव को। कहते, अरे ये वृंदावन चिन्मय है, कितने कितने चिन्मय महापुरुष पधारते हैं, बस तुझे किसकी परछाई पड़ रही है किसकी नहीं पड़ रही ये नहीं देखना है, बस सबको प्रणाम करना है। और मेरे लिए भी सबकी चरण रज लेके रखा कर। तो रज में ही सब लोग बैठते थे प्राय, तो सबकी चरण रज छपी होती थी। तो गुरुदेव सबको तो खुद प्रणाम करते थे, अब गौरांग बाबा जी तो प्रणाम करेंगे नहीं सबको, कोई करने नहीं देगा, सब उनको करने लग जाएंगे। तो सबको प्रणाम करके सब रज में बैठते थे, एक एक चुटकी रज सबके नीचे की उठाते थे। फिर जब सब लोग चले जाते थे तो फिर बाबा उस रज को गौरांग बाबा जी माथे पर लगाते थे। उस पे प्रेम माधुरी बाई जी भी थी, उनका चरित्र हमने कहा है। तो वो शिष्या तो नहीं थी गौरांग दास बाबा जी की, लेकिन शिष्य तो वो सरस माधुरी जी की थी, पर रहती वृंदावन में थी और गौरांग बाबा जी में ही गुरु अपने शिष्यों से ज्यादा प्रेम माधुरी बाई से करते थे। आज भी प्रेम माधुरी बाई का घर स्नेह बिहारी के पास में है, पतली सी गली में जाकर के। उनके यहाँ बिना बुलाए गौरांग दास बाबा जी महाराज चले जाते थे, जाके बैठ जाते थे। और वो भी प्रतिदिन सत्संग के लिए आती थी, तो उनके लिए विशेष आज्ञा थी प्रेम माधुरी बाई जी के लिए गुरुदेव को, कि वो जब उठ के जाती थी, वो गुरु भाव रखती थी, पर उठ के जाती थी तो जहां उनके चरण पड़ते थे वहां की रज उठवाते थे बाबा, वो माथे से लगाते थे। तो गुरुदेव पूछते थे गौरांग दास बाबा जी से, गुरुदेव आप ऐसा क्यों करते हैं, ये तो आपके भीतर गुरु भाव रखती हैं। तब गौरांग बाबा जी कहते, तो ये पतो ना है जे गोपी है, तो ये पतो ना है जे गोपी है। ऐसे सब वैष्णवों के भीतर अपना स्वरूप तो बताएंगे ही गुरुदेव, वहां जितने महात्मा किसी संप्रदाय के किसी परंपरा के जितने आते थे सबके बारे में बता दे, जे गोपी है, ये जे गोप है, ये है, ये वो है, वो है। तो गुरुदेव भगवान की सबके प्रति दृष्टि ही बदल गई। फिर उनको कोई मनुष्य है कि पशु है कि स्त्री है कि पुरुष है, कुछ भाव ही नहीं रहा उनको। हर समय सबके भीतर का स्वरूप ही अनुभव होता था। तो निरंतर गुरुदेव की सेवा में रहे और 8 वर्ष का ही संग प्राप्त हुआ। एक बार आप कुछ बात हो गई वहां आश्रम में, सब जगह कुछ ना कुछ लीला चलती है, तो आपके मन में पता नहीं क्या आया, बिना कुछ कहे पाटबाड़ी चले गए। उस समय रामदास बाबा जी महाराज विराजमान थे, तो पाटबाड़ी चले गए, कहा कुछ नहीं। तो आप बोलते थे कि मेरे मैले बहुत कपड़े थे, वहां पाटबाड़ी में सब लोग एकदम सफेद कपड़ा पहनते हैं साफ। बाबा जी महाराज की ऐसी आज्ञा थी। तो बोले कि मैंने कहा इतने गंदे कपड़े हो रहे हैं, परम गुरु जी का स्थान है और कोई क्या कहेगा। तो बोले मैं प्रणाम करने नहीं गया ठाकुर जी को, तो ऐसे कोने पे कहीं कुआं था, तो साबुन ले आया बाजार से और ऐसे कपड़े निकाल के उनको धोने लग गया एकदम कोने में। तभी रामदास बाबा जी महाराज माला करते वहीं आ गए और बोले मेरे से, बोले शेर के बच्चे कीदड़ का काम करता है, क्या कर रहा है, साबुन से क्या। तो कह रहे उस दिन के बाद मैंने कभी साबुन स्पर्श नहीं किया। बोले सिंह के बच्चे क्या करता है। तब फिर जो भी बात थी रामदास बाबा जी महाराज के चरणों में गुरुदेव ने कही, तब फिर उन्होंने समाधान कर दिया। गौरांग दास बाबा जी के लिए पत्र लिख दिया। ऐसी लीलाएं तो सबके जीवन में होती हैं। फिर आप रामदास बाबा जी महाराज की कृपा प्राप्त करके पुनः लौट आए और 1953 में अग्नि कृष्ण चतुर्दशी को रामदास बाबा जी महाराज अंतर्धान हो गए और उनके विरह में 11 दिन बाद ही एकादशी को, उस दिन एकादशी को गुरुदेव ही नाम कर रहे थे और
बाबा अचेत थे। गौरांगदास बाबा जी महाराज 11 दिन अपने गुरुदेव के विरह में अन्न जल ग्रहण नहीं किया था गौरांगदास बाबा जी महाराज ने। और दोपहर में 1:30 बजे वहीं अपनी, फिर 11 दिन तो उन्होंने किसी से बात ही नहीं की थी गौरांगदास बाबा जी महाराज ने। गुरुदेव बोलते थे कि तख्त पर लेटे रहते थे, बस आंखें चढ़ी रहती थी। बोले हम लोगों को तो संकोच था, पर ज्योति बाबू और उनकी बेटी ज्योति सत्तो बीबी वो सब ज्यादा खुले थे, तो बार बार आके बाबा को, बाबा ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो एकादशी को, अघन शुक्ल एकादशी, मोक्षदा एकादशी को 1953 में श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज नाम के बीच ही अंतर ध्यान हो गए। तब गुरुदेव को महान विरह हुआ। कैसे उस विरह को धारण किया? जिन सदगुरुदेव का मुख देख के ही सारा जीवन जीना था। अभी केवल कितनी आयु थी? 27-28 वर्ष की आयु थी गुरुदेव की जब गौरांग बाबा जी अंतर्धान हो गए। तब वहीं गौरांग बाबा जी महाराज को समाधिस्थ किया गया और अपने गुरुदेव उन समाधि की सेवा में ही रहे। हर समय हा गुरुदेव कह के रुदन करते थे। गुरुदेव की समाधि की सेवा में रहते थे। अत्यंत व्याकुल हो गए। तब एक दिन समाधि से गौरांगदास बाबा जी महाराज साक्षात रूप में प्रकट हो गए और गुरुदेव के शीश के ऊपर गौरांग बाबा जी महाराज ने चरण पधराया और कहा, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं बैठा हूं, नाम का स्वादन कर रहा हूं। यहां जो अखंड नाम चल रहा है वो उसका कभी विश्राम न हो और तू व्याकुल मत हो। गुरुदेव सोचते थे कि मैं संग ही नहीं कर पाया गुरुदेव का। वो इतने प्रेमी महापुरुष, उनसे वो अभी गा रहे थे ना कि आके अतुलित संपत्ति धनवान बन पाए नहीं, आपसे वह भाव का धन ग्रहण कर पाए नहीं। तो ऐसी भावना गुरुदेव की रही होगी कि मैं तो उनसे ग्रहण नहीं कर पाया। तब समाधि से प्रकट हो गए गौरांगदास बाबा जी महाराज। दोनों चरण गुरुदेव के मस्तक पर रख दिए और उस दिन से महाराज जी को निरंतर लीला दर्शन होने लग गया और जिस उनकी महाप्रेम में अवस्था को आखिर दिन तक देखा गया वो उसी दिन से प्रारंभ हो गई। फिर कभी उनके प्रेमाश्रु, अश्रु कंब पुल्क विभूषित देह उनकी संपूर्ण जीवन रही और संपूर्ण जीवन उनके हृदय में गौर लीला, जुगल लीला घटित होती रही। अब आप निरंतर समाधि पर रहे, सेवा करते थे, पर इतना प्रेमावेश हो गया कि अब सेवा करने में बस सावधानी चाहिए, वो सावधानी नहीं रह पाती थी। फिर कुछ घटनाक्रम हुए कि महंत किसको बनाया जाए। तब सब जगह कुछ ना कुछ ऐसी लीला होती है। बोलते थे गुरुदेव के मुख से, साक्षात हमने सुना है कि ऐसे ऐसे हुआ, पुलिस तक बात पहुंच गई। कुछ ऐसे लोग थे और बोले वो सब जो बड़े बड़े शिष्य थे उनसे पूछ रहे थे किसको बनना है महंत। तो हमारे पास भी वो जो पुलिस के दरोगा थे, कौन थे, वो आए। मैंने कहा मुझको छोड़ के किसी को भी बनाओ, मुझे नहीं बनना। और बोले फिर मुझको लगा कि ऐसा सब हो रहा है तो केवल गुरुदेव की पादुका वो अंतिम लीला तक रही। जूट के जूते पहनते थे गौरांगदास बाबा जी महाराज, उन्हीं को लेकर के गुरुदेव निकल पड़े। फिर वो नहीं उस और गए, उन्हीं पादुकाओं को लेकर के सारा जीवन रहे। और यही कहा कि मैं गोविंद की प्राप्ति के लिए साधु बना हूं, महंत बनने के लिए या इस चीज के लिए नहीं बना। और फिर आपका ब्रज भ्रमण होता रहा। अनेक स्थानों पर आपने अलग अलग भजन किया। सुनरख में भजन किया, श्रीधाम बरसाना में भजन किया, गढ़ोह में भजन किया, गिरिराज जी में भजन किया, जावट के निकट भजन किया। जावट के रास्ते में आप बैठे रहते थे इस भावना में कि श्री जी निकलेंगे यहां से। अलग अलग स्थानों पर भजन किया।
और फिर आखिर में उनके जो गुरु भाई थे उनके स्थान में आकर के विराजमान हो गए। और जैसी वो कोठरी थी उसी तरह कोठरी में आखिर के लगभग 35-40 वर्ष तक आप विराजमान रहे। कितने कितने वृतांत हैं। बरसाने की निकट कुटिया में भजन कर रहे थे, सोते कब थे खबर नहीं, मधुकरी से निर्वाह होता था और प्राय सुनरक गांव ही जाते थे मधुकरी के लिए। बरसाना के निकट आप भजन कर रहे थे, एक टूटी फूटी डही में, झोपड़ी में, शरीर पर कपड़ा भी नहीं रहा, भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। और वो कैसा स्नान करके आए सरोवर में। उस समय केवल कोपीन पहनते थे गुरुदेव, तो वो कोपीन भी जीर्ण शीर्ण हो गई। स्नान करके आए तो गीली पहन लेते थे निचोड़ करके, उसको निचोड़ा तो तार तार बिखर गया कोपीन का, एक भी कपड़ा शरीर पे नहीं रहा। तो उसी कुटिया में आप बैठे रहे 3 दिन तक, न तो सोए न गए, अब कपड़ा ही नहीं शरीर पे, कोपीन भी नहीं। 3 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे भजन करते हुए। तब स्वयं राधा रानी बाबा के लिए वस्त्र लेकर के आई, गुरुदेव के लिए भोजन भी लेके आई, वस्त्र भी लेकर के आई। और पास कुटिया में एक महात्मा भजन करते थे, उनको कहा, बाबा का नाम लेके गुरुदेव कहा कि वो बाबा भजन करे कुटिया में, वहां पे कपड़ों नहीं है, वहां कपड़ा दे आओ, 3 दिन से भूखा है, भोजन करा दो। तब वो महात्मा, उनको खबर नहीं थी कपड़ा भी नहीं है गुरुदेव के पास। तब श्री जी के दिए वस्त्र को लेकर के पहुंचे हैं, प्रेम में विभल हो गए। श्री जी के उस वस्त्र को मस्तक पर धारण किया, प्रसाद ग्रहण किया। ऐसी कितनी कितनी लीलाएं निरंतर आपके जीवन में होती रहीं। संपूर्ण जीवन केवल एकांत एकांत एकांत, कोई जन संपर्क नहीं, किसी से लेना नहीं देना नहीं, कथा प्रवचन भी जीवन में नहीं किए, कोई कीर्तन नहीं किए, कहीं गए नहीं, आए नहीं, चरणों को हाथ नहीं लगवाने दिया। उनके जैसा वैराग्य वही धारण कर सकते हैं बस। वो महाप्रभु जैसी वैराग्य की शिक्षा देकर के गए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, वो गुरुदेव उसको 100% निभाए जीवन में, 101% निभाए। उस संपूर्ण वैराग्य को धारण किया, जन संपर्क से दूर, कभी समाज के बीच गए नहीं। और लगभग 72-75 वर्ष तक, अपने 72-75 वर्ष के वृंदावन वास में केवल 2 बार बाहर गए, और दोनों बार गौर मंडल का दर्शन करने के लिए गए। 2 बार आप उसमें, आप एक बार तो अपने बड़े भाई को भी प्रणाम करके आए, तो 2 बार अपनी संपूर्ण लीला में वृंदावन से बाहर गए। बाकी 75 वर्ष की साधना काल में आप कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गए, वृंदावन ही रहे। और इतना बड़ा जीवन जिन्होंने वृंदावन में कुटिया में निर्जन एकांत में रह के बिताया हो, कभी जब बाहर किसी काम आना होता था, महाप्रभु मंदिर जाना है कीर्तन सुनने के लिए बाबा जी महाराज का, तो किस विकलता से वो धाम को प्रणाम करते थे। जैसे कोई पहली बार वृंदावन आए तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी, जैसी उनकी 70 वर्ष वास करने के बाद भी थी। 22.5 घंटे भजन करना, संस्मरण स्मृतियां तो बहुत हैं, उन्हीं की कृपा के भरोसे ही जीवन चल रहा है। तो संपूर्ण जीवन बस लीला का आवेश, नाम जप, जैसा हरिदास ठाकुर जी का जीवन, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी वह एक स्थान पर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, और निरंतर नाम की साधना। ऐसा ही सदगुरु, उसी कोटि का वैराग्य, उसी कोटि का नाम, उसी कोटि का आवेश, संपूर्ण जीवन, जीवन के अंतिम दिन तक अपने संपूर्ण नियमों का निर्वाह करते हुए
जब आपको लीला स्मरण करनी थी, उस समय गौर कथा चल रही थी। जब अंतिम बार उनका दर्शन करने गए, तब उनके मुख से यही शब्द प्रकट हुए थे कि जानवा ठकुरानी बुला रही हैं, नित्यानंद प्रभु जी का उत्सव मनाएंगे। तब मन को निश्चय हो गया कि अब नित्यानंद त्रयोदशी से पूर्व ही गुरुदेव भगवान लीला करेंगे। गौर कथा चल रही थी और जिस समय आप लीला में प्रविष्ट हुए, उस समय हम महाप्रभु जी के विरह का वर्णन कर रहे थे। और महाप्रभु की लीला में एक आचार्य हैं जो गुरुदेव के नाम के ही हैं। वो शरीर से मौसा भी लगते हैं महाप्रभु जी के शरीर संबंध में, और भक्त तो हैं ही। तो कथा कहते कहते ऐसा कभी बोलते नहीं है। कथा कहते कहते कहा कि श्रीमन महाप्रभु जी आवेश में, गौर कथा चल रही थी उस समय बदायूं में, तो महाप्रभु जी आवेश में मूर्छित हो गए और उसी समय दौड़ते। ऐसा कभी बोलते नहीं, आचार्य जी कहते हैं, पर उस समय उनका नाम लिया जो परिकर हैं महाप्रभु जी के, कि महाप्रभु जी विरह में मूर्छित हो गए और उसी समय श्री चंद्रशेखर आचार्य जी आए और महाप्रभु जी को गोद में मिल लिया। ये बोल रहे थे। और जैसे ये बोला, ऐसे तो गुरु कृपा से कथा कहते हुए खूब खूब कृपा होती है, खूब कृपा होती है। लेकिन उस समय ये नहीं अनुभव हो रहा था कि महाप्रभु जी को उनके मौसा जी ने आके संभाला है। जैसे नाम लिया तो यही अनुभव हुआ कि गौर लीला में गुरु महाराज आ गए और वो महाप्रभु जी को उठा रहे हैं। तो कथा कहते हुए मन में विचार कर रहे हैं, अरे ये महाराज जी कैसे आ गए यहाँ कथा में। ऐसा बिल्कुल सिनेमा की तरह दृश्य चल रहा है। महाराज जी कैसे आ गए। वो ठीक 8:30 के लगभग का समय था। तब मन को लग गया कि आप प्रविष्ट हो गए लीला में। फिर 10-20 मिनट बाद कथा पूर्ण हो गई। उतर के आए तो समाचार प्राप्त। फिर वृंदावन पधारे। फिर तो कितनी कृपा हुई। गुरुदेव भगवान की अंतिम शैया सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर आपकी श्री विग्रह को यमुना जी के निकट कंडाओं पर तुलसी काष्ठ पर विराजमान किया गया। अनेक वैष्णव उस समय उपस्थित थे। कीर्तन होता रहा। उनके प्रसादी, महापुरुषों का कुछ अशुद्ध नहीं होता है। प्रसादी वस्त्रों की लूट जैसी मच गई। हम तो उस भीड़ में गए नहीं, किनारे पर ही बैठे थे, रो रहे थे। लेकिन धन्य है जो उनके शरीर का स्पर्श किया हुआ वस्त्र था, वो विमान पर बंधा हुआ था, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और वो जिनको भी उठाना था, वो उस विमान को और उस पे सफेद वस्त्र बंधा है उसको जहां हम बैठे थे वहीं रख गए। वो हमने देखा इसका लेने वाला नहीं है। तब उस वस्त्र को खोल लिया, रख लिया, अपनी नित्य पूजा में विराजमान कर लिया। फिर अंतिम लीला की चरण रज भी प्राप्त हो गई। अंतिम समय जो उनके कंठ में पुष्प की माला थी वो भी प्राप्त हो गई। अधरामृत चरणामृत तो पहले ही प्राप्त हो गया था। इस सब वस्तुओं को पाके ही धीरज धारण किया। लेकिन इस बात की पीड़ा थी कि अग्नि क्यों दी गई। महाराज जी तो परिपूर्ण, वो तो जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं उनको अग्नि दी जाती है। जो विरक्त और उनके जैसा विरक्त तो उनकी पूर्ण समाधि होनी चाहिए थी, जिन्होंने हजारों जन का कल्याण किया। लेकिन जो भी था सब जगह कि महाराज जी की आज्ञा नहीं थी, ऐसी आज्ञा थी। अरे हर आज्ञा, कुछ प्रत्यक्ष आज्ञा होती हैं, कुछ परोक्ष आज्ञा होती हैं, अप्रत्यक्ष आज्ञा होती हैं। ये गुरुदेव नंगे पांव जा रहे हैं और तो ये थोड़ो कहेंगे मुझे उपादुका ला दो। वो तो अपने से देखना होगा। कुछ प्रत्यक्ष आज्ञा होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होती हैं। पर चलो जो भी, अग्नि दे दी गई। यमुना जी पे हम सब लोग परिक्रमा करते रहे, दर्शन करते रहे।
फिर थोड़ी समय बाद ही उसको फिर कथा में भी आ गए, पर रात भर रोते रहे, मन में यही पीड़ा कि अग्नि क्यों दे दी, उनकी पूर्ण समाधि होनी चाहिए थी। महाराज जी की तो चिन्मय देह है, पंच भौतिक तो है नहीं। पर चलो जो भी कि उनकी इच्छा थी, ये था वो था, जो जिसने कहा ठीक है। पर अपना समाधान, रात भर रोते रहे और कोई सवेरे अगले दिन, माने अष्टमी को लीला हुई, नवमी की रात की बात है, तो रात भर रोते रहे। सवेरे 4 बजे फिर उस स्वप्न को देख रहे हैं कि अग्नि जुड़ी है और हम बैठे हैं, अब कोई भी नहीं, अकेले देख रहे हैं। और धीरे धीरे वो अग्नि शांत हो गई। बस यही कह रहे हैं, अग्नि नहीं देनी चाहिए थी, पूर्ण समाधि होती, पूर्ण समाधि होती है, तो अवसर खो दिया, पूर्ण समाधि होती। तभी क्या देखते हैं, धीरे धीरे अग्नि शांत हो गई। और उसी रज में, जैसा आपका नाम है, भोले बाबा का नाम तो है ये, गुरुदेव ने नाम प्रदान किया श्री चंद्रशेखर दास, तो भोले बाबा का नाम है। तो जैसे भोलानाथ के शरीर पर भस्म लगी रहती है, देखा कि चिता की अग्नि ठंडी हो गई और गुरुदेव जैसे भोलानाथ खड़े होते हैं, रज में से ऐसे खड़े हो गए, सारे शरीर पर भस्म लगी हुई है, शिव खड़े हो गए। हमने प्रणाम किया तो वो इतना ही कहा कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूं, बस। तो मन को शीतलता हो गई। अब किसी और के मन का समाधान हो न हो, गुरुदेव तो सबके होते हैं, हमारे चित्त को शीतलता उन्होंने प्रदान कर दी। बस उन्हीं की बात को पकड़ के जीवन का निर्वाह हो रहा है। तो वो सदैव ही प्रकट हैं और उनके तिरुभाव महोत्सव पर तो यही निश्चय किया गया, जिन्होंने संपूर्ण जीवन केवल नाम किया हो, 7-7 लाख नाम प्रतिदिन जिन्होंने ग्रहण किया हो, नाम रूप जो हो गए हों, ऐसे सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए नाम ही उनको समर्पित किया जाए।